वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस अप। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने क्या ओपन किया हुआ है। तो जिन भी लोगों ने हरियाणा सीएचओ का पेपर दिया था वो लोग अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं, आपके कितने स्कोर आए हैं ये चीज़ भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑफिशियल वेबसाइट का जो होम पेज है उसको ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर जो फ्लैश हो रहा है तो ये जो 787 पोस्ट के लिए पेपर हुआ था उसकी ऑफिशियल OMR बेस्ड जो आंसर सीट है आप अपने पर्टिकुलर नंबर चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने PDF भी स्कोर वाइज रोल नंबर के कितने स्कोर आए हैं तो वो चीज़ भी इन्होंने यहाँ पर बताई है। पेपर 24 अप्रैल को हुआ था। कुछ पर्सनल रीज़न के कारण आपको आंसर की क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करवा पाए थे, बट आज वो भी आपको विथ रेशनल के पूरे 100 MCQs बता दिए जाएंगे कि किसका आंसर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर अभी हम देख लेते हैं कि जिन लोगों ने पेपर दिया था तो यहाँ पर आप अपना जो अपने पर्टिकुलर स्कोर है चेक करना चाहते हैं, OMR बेस्ड आंसर चेक करना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर आपके लिए जो पेपर हुआ था उसके बाद जो आंसर की आई है इस तरीके से 100 में से किसके कितने मार्क्स कितने आए हैं। तो यहाँ पर जो पेज नंबर फर्स्ट है तो यहाँ पर आपके 100 में से कितने नंबर आए हैं तो आप लोग अपने रोल नंबर के हिसाब से यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आई थिंक 12,000 के आसपास लोगों ने पेपर दिया था। तो यहाँ पर क्या हाईएस्ट रहा ये चीज़ मैंने अभी चेक नहीं की है, बट मोस्टली मैक्सिमम हो सकता है 70 तक ही हाईएस्ट लिस्ट गई होगी, ज़्यादा लिस्ट नहीं गई है। तो यहाँ पर मैंने पूरे रोल नंबर्स को आपके लिए स्क्रॉल करके दिखा दिया तो आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं किसके कितने स्कोर आए हैं। आपने अपनी पर्सनल आंसर की है जो दैट मीन्स आप ये देखना चाहते हैं कि आपने कितने आंसर सही किए हैं। यहाँ पर तो स्कोर हैं, अब आपके कौन से आंसर गलत हुए हैं कौन से सही हैं तो वो चीज़ भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये पूरा इन्होंने PDF फॉर्मेट में रख दिया है तो आप यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करके पूरा चेक कर सकते हैं। जिसके जितने भी मार्क्स आए होंगे वो चीज़ भी आप चेक कर सकते हैं। बट यहाँ पर मोस्टली लोगों के 40+, 50+ के आसपास ही गए हैं, 70 के आगे बहुत कम लोगों के गए हैं। नर्सिंग क्योंकि यहाँ पर अच्छी आई थी तो यहाँ पर हम चलिए देखते हैं कि अब आपका पेपर किस टाइप का आया था। तो हम सेट है जो A सेट सॉल्व करेंगे क्योंकि उसमें मोस्टली स्टार्टिंग नर्सिंग से स्टार्ट हुई है। तो यहाँ पर ये देखिए आप लोग अपना स्कोर प्लीज़ चेक कीजिए एंड देन आफ्टर अभी आपको एक पोल चेक करवाया जाएगा जिसमें आप बताइए कि आपकी कट ऑफ अकॉर्डिंग टू दिस मार्क्स कितनी जाएगी। तो ये रहे यहाँ पर 12,000 के आसपास लोग पेपर दे के आए हैं, ऐसा नहीं कि कम लोगों ने पेपर दिया है। 787 पोस्ट के लिए 12,000 लोगों ने पेपर दिया है। कट ऑफ अच्छी जाएगी, हमें नहीं कह सकती हाई जाएगी, बट कट ऑफ 65 के आसपास जनरल की जा सकती है एंड देन अदर कैटेगरी की 2-4 नंबर ही ऊपर नीचे होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। तो ये रही पूरी है जो आंसर जितने लोग पेपर दे के आए थे। तो टोटल जो लोग पेपर दे के आए थे ये देखिए, अब यहाँ पर जो लोग पेपर दे के आए थे 12,445 लोगों ने पेपर दिया है। 320 पेज की PDF है। तो यहाँ पर टोटल 12,445 लोगों ने पेपर दिया है। आपको जिनका रोल नंबर, आपके लिए एक चीज़ बता दूं कि रोल नंबर वाइज आपके लिए इजी रहेगा यदि आप इस तरीके से अपना चेक करेंगे। यदि किसी को लगता है कि मेरा रोल नंबर 1,17,231 है तो आप सबसे नीचे की तरफ आइए। यदि आपका स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है तो इस तरीके से आप अपना मार्क्स चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो भी लोग पेपर दे के आए थे उनके लिए देखना है कि आपको अपने पर्टिकुलर आपको अपनी ऑन आंसर सीट OMR बेस्ड देखना है। तो आप अपना यहाँ पर रोल नंबर DOB डाल के यहाँ पर सबमिट कीजिए। आपकी आंसर सीट है जो आपके सामने स्क्रीन पे ओपन हो जाए। आप लोग अपना पर्टिकुलर स्कोर चेक कर सकते हैं। कुछ पर्सनल रीज़न के कारण हम आंसर की सॉल्व नहीं कर पाए थे कल ही जब आपका पेपर हुआ था, बट जो भी लोग विथ एक्सप्लेनेशन के आंसर्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ क्लास में एंड तक जुड़े रहें। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिनका भी अब अपकमिंग टाइम में एग्जाम होगा CHO के लिए, क्वेश्चन उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। कोशिश की जाएगी कि आपके कम टाइम में पूरे आंसर्स हैं जो सॉल्व करवा दिए जाएँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आया था और जिन भी लोगों ने अपने आंसर चेक नहीं किए हैं OMR आंसर सीट में आप क्या भर के आए हैं, सही आंसर क्या होगा, तो वो भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आया था द क्लाइंट इज कंप्लेनिंग ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, द बेड इज करेंटली इन द पोजीशन, इन विच पोजीशन शुड द नर्स प्लेस द बेड। इजी क्वेश्चन है कि यदि ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है
तो बेड की पोजीशन क्या देंगे, इससे पेशेंट की पोजीशन भी बदलेगी। फॉलोअर्स, लिथोटॉमी, ट्रेंडलैंडबर्ग या फिर सिम्स पोजीशन। तो यहाँ पर कौन सी पोजीशन हम देंगे, फॉलोअर्स पोजीशन। नेक्स्ट वन था हेल्थ प्रमोशन इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय विच एक्टिविटी। तो हेल्थ प्रमोशन किस एक्टिविटी के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रिंग द इम्यूनाइजेशन, गिविंग अ बाथ, प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट्स इन होम, परफॉर्मिंग डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। तो हेल्थ प्रमोशन किस में आएगा, प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है। तो यहाँ पर प्राइमरी प्रिवेंशन कौन सा होगा एडमिनिस्ट्रिंग द इम्यूनाइजेशन, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हेल्थ प्रमोशन का जो एक बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पर होगा वो क्या होगा, इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट इज द मोस्ट कॉमन क्लाइंट पोजीशन यूज्ड फॉर एडमिनिस्टर क्लिनजिंग एनिमा। तो एनिमा देने के लिए कौन सी पोजीशन यूज की जाती है, लिथोटॉमी, सुपाइन पोजीशन, सिम्स लेफ्ट लेटरल पोजीशन। तो यहाँ पर क्लिनजिंग एनिमा के लिए जो पोजीशन यूज होती है वो कौन सी होती है, सिम्स लेफ्ट लेटरल पोजीशन। नेक्स्ट वन इज मिल्क इज अ पुअर सोर्स ऑफ, तो मिल्क में क्या है जो सबसे कम होगा, कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए या फिर सोडियम। मिल्क का है जो पुअर सोर्स किसका होगा, आयरन का, किसका होगा, आयरन का। नेक्स्ट वन इज मिस्टर एक्स इज टू बी एडमिनिस्ट्रेड विथ 200 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन पर आवर यूजिंग इन्फ्यूजन सेट, हाउ मच शुड बी ड्रॉप रेट। तो यहाँ पर आपको ड्रॉप रेट निकालना है, 1 ml में 20 ड्रॉप होती है, तो यहाँ पर आप अपना फॉर्मूला यूज करके ड्रॉप रेट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, डॉरी डेथ इज डिफाइंड अंडर सेक्शन। तो जो डॉरी डेथ है, दहेज के कारण जो डेथ होती है वो किस सेक्शन में आएंगी, आईपीसी की धारा 304 ए में, 304 बी में, 376 ए में या फिर 376 डी में। तो डॉरी डेथ का मतलब है जो भी दहेज प्रथा के कारण, दहेज के कारण जो डेथ होती है वो किस में आती है, 304 बी आईपीसी की धारा 304 बी में। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू असिस्ट द विजुअल एक्यूटी। तो विजुअल एक्यूटी को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है, स्लिट लैम्प, स्नेलन्स चार्ट, बुड्स लाइट या फिर गोनियोस्कोपी। तो विजुअल एक्यूटी को चेक करने के लिए जो यहाँ पर यूज होगा, टेस्ट होगा, वो क्या होगा, स्नेलन्स चार्ट। नेक्स्ट वन इज अ पेशेंट विथ ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया विल डेमोन्स्ट्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर कंप्लेन। तो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में क्या होगा, फेशियल पेन सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा और ऐसा पेन होगा कि जो आप सहन करने के लायक भी नहीं होंगे, इस तरीके का पेन आपको होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में कौन सा है जो मैच होगा, कंप्लेन यहाँ पर जो मैच होगी तो वो होगी एक्सक्रिएटिंग इंटरमिटेंट पैरोक्सिमल फेशियल पेन। इस तरीके का पेन होगा कि पेशेंट उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट वन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ अपगार स्कोर एक्सेप्ट। तो अपगार स्कोर का पार्ट कौन सा नहीं है, ऑप्शन में हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर या फिर मसल टोन। तो हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, मसल टोन रहेगा बट ब्लड प्रेशर है जो नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज सेंटर इज रन बाय। तो ICDS स्कीम किसके थ्रू रन होती है, ANM वर्कर के थ्रू, पब्लिक हेल्थ नर्स के थ्रू, डाई के थ्रू या फिर आंगनवाड़ी वर्कर के थ्रू। या तो हम ये कह सकते हैं ICDS का हार्ट किसको कहेंगे, हम तो होंगे आंगनवाड़ी वर्कर्स। कौन होंगी, आंगनवाड़ी वर्कर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, एंटीडोट फॉर मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिटी। तो यदि MgSO4 का डोज ओवर हो जाता है तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे, कैल्शियम ग्लूकानेट से, मैग्नीशियम सल्फेट से, हेपेरिन से या फिर विटामिन के से। तो मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिटी यदि होती है तो एंटीडोट हम क्या देंगे, तब हम एंटीडोट देंगे कैल्शियम ग्लूकानेट। नेक्स्ट है यहाँ पर रोटेटिंग इंजेक्शन साइट्स व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग इंसुलिन प्रिवेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन। तो हम इंसुलिन को 2.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लगाते हैं, एक जगह इंसुलिन इंजेक्ट किया वहाँ दूसरी बार नहीं लगाएंगे, 2.5 सेंटीमीटर का क्या देंगे, गैप देंगे। तो यहाँ पर रोटेटिंग इंजेक्शन साइट क्यों हम बदलते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं, क्या प्रिवेंट करने के लिए, इंसुलिन एडिमा, इंसुलिन लिपोडिस्ट्रॉफी, इंसुलिन रेसिस्टेंस या सिस्टमिक एलर्जिक रिएक्शन। तो हम एक ही साइड पर 2 इंसुलिन के डोज नहीं लगाते, 2.5 सेंटीमीटर तक का क्या देते हैं, गैप देते हैं। तो क्यों देते हैं, ताकि इंसुलिन लिपोडिस्ट्रॉफी को हम प्रिवेंट कर सकें।
नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्लाइट और फ्राइट हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरॉन, एड्रेनालिन, ग्लूकागॉन या फिर एल्डोस्टेरॉन? तो ये सबको पता है कौन सा हार्मोन है, एड्रेनालिन हार्मोन, फ्लाइट और फ्राइट। नेक्स्ट वन इज कैम्पनर्स राइस फ्रूट डाइट इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर। तो एक डाइट का फॉर्म बताया है यहाँ पर। तो ये डाइट किस टाइप के पेशेंट में दी जाएगी? हाइपरटेंशन में, डायबिटीज़ में, कॉन्स्टिपेशन में या फिर पेप्टिक अल्सर में? तो यहाँ पर जो डाइट है कैम्पनर्स राइस फ्रूट डाइट किस टाइप के पेशेंट के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है? हाइपरटेंशन के पेशेंट के लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? हाइपरटेंशन। तो कैम्पनर्स डाइट है जनरली किसके लिए यूज़ की जाती है? तो इसमें हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए इसमें 2000 कैलोरीज है जो यूज़ की जाती है। इसमें 5 ग्राम और उससे भी कम फैट होगा, 20 ग्राम प्रोटीन होगा, 150 mg से भी कम क्या होगा? सोडियम होगा। तो ये डाइट है कैम्पनर्स डाइट जो कि हाइपरटेंशन के पेशेंट के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है। नेक्स्ट वन इज हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैड निडल स्टिक इंजरी फ्रॉम अ नोन HIV इन्फेक्टेड पेशेंट। He should certainly start post exposure prophylaxis within how many hours of exposure? तो यहाँ पर आपको पता है कि पेशेंट क्या HIV इन्फेक्टेड है, बट आपको क्या हो जाता है? निडल स्टिक इंजरी हो जाती है। तो आपको कितने घंटे के अंदर पोस्ट प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट लेना है? 72 घंटे, 85 घंटे, 90 घंटे या फिर 92 घंटे? तो यहाँ पर कितने घंटे के अंदर आपको पोस्ट प्रोफाइलैक्सिस एक्सपोजर लेना है? 72 घंटों के अंदर। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट वन इज स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस आर यूज्ड। तो हम स्टैंडर्ड प्रिकॉशन किस में यूज़ करेंगे? फॉर ऑल पेशेंट्स अनलेस दे आर अंडर ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन, फॉर ऑल पेशेंट एक्सेप्ट दोज इन प्रोटेक्टिव आइसोलेशन, फॉर एनी पेशेंट द नर्स बिलीव माइट बी इन्फेक्शियस। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड प्रिकॉशन तो हम सभी पेशेंट के लिए बरतेंगे क्योंकि हमें नहीं पता है कि किस पेशेंट के लिए क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वन इज द डिफरेंस बिटवीन एपिकल एंड रेडियल पल्स। तो एपिकल और रेडियल पल्स के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है? पल्स डेफिसिट। क्या कहलाता है? पल्स डेफिसिट। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज रिकमेंडेड फॉर ओरल केयर। ओरल केयर के लिए कौन सा सोल्यूशन यूज़ किया जाएगा? डेटॉल, 5% सेवलॉन, 2% क्लोरोहेक्सिडिन, 10% सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो यहाँ पर ओरल केयर के लिए जो सोल्यूशन यूज़ होगा वो क्या होगा? 10% सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो 2% क्लोरोहेक्सिडिन है, ये जनरली स्किन पे यूज़ किया जाता है ना कि ओरल केयर के लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? 10% सोडियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट है यहाँ पर साकेर्स टेप इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। तो साकेर टेप मैंने आपको कई बार बताया है जिसमें ग्रीन, येलो और रेड कलर के क्या होंगे? बैंड रहेंगे जो कि रिप्रेजेंट करेंगे न्यूट्रिशनल लेवल को। तो ये किसके लिए होगा? कलर ब्लाइंडनेस, हाइट, मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस या फिर चेस्ट सरकमफेरेंस के लिए। तो जो साकेर टेप है किसके लिए यूज़ किया जाता है? MUAC के लिए, मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस के लिए। नेक्स्ट नंबर 20 टॉर्च इन्फेक्शन इंडिकेट्स। तो टॉर्च इन्फेक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं जो इंक्लूड रहेंगी? ऑप्शन में है यहाँ पर। तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बताते हैं कि टॉर्च में क्या क्या इंक्लूड रहेगा। टॉक्सोप्लाज्मोसिस, क्या होगा? टॉक्सोप्लाज्मा, टॉक्सोप्लाज्मोसिस। अदर एजेंट्स में यहाँ पर सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी आ जाएगा। एंड यहाँ पर आता है रूबेला जिसको हम जर्मन मीजल्स कहेंगे, एंड साइटोमेगालो वायरस और हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। तो यहाँ पर आपको याद रखना है टॉक्सोप्लाज्मा, अदर एजेंट्स जिसमें कि क्या होगा? सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी, जर्मन मीजल्स जिसको हम दूसरा नाम क्या है इसका? रूबेला, साइटोमेगालो वायरस एंड हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा ए। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट वन इज क्राउनिंग इज डिफाइंड एज। तो क्राउनिंग कब होगी? जनरली सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में होगी, जब क्या होगा? जो हेड है यहाँ पर आएगा वुल्वल आउटलेट में आएगा किसी भी अदर प्रॉब्लम के। तो यहाँ पर इसी टाइम पर क्या किया जाता है? एपिजियोटॉमी भी की जाती है। क्राउनिंग के लिए यहाँ पर क्या टर्म यूज होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन इज इन फीमेल द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इज फर्स्ट मार्क्ड बाय। प्यूबर्टी का पहला साइन क्या है? मेनार्ची, थैलार्ची, प्यूबर्ची या फिर एडनार्ची। तो प्यूबर्टी का फर्स्ट साइन है यहाँ पर थैलार्ची, जो
सेकेंडरी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, सेक्सुअल सिम्टम्स, जिसमें हम ये भी कह सकते हैं ब्रेस्ट बडिंग देखने को मिलेगा। तो इसको क्या कहा है? थैलार्जी। मेनार्जी का मतलब होता है फर्स्ट मेंसेस साइकिल। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द मेजरमेंट ऑफ यूट्रस फंडल हाइट एट वेरियस स्टेज ऑफ जेस्टेशन इन प्रेग्नेंट वुमेन। तो यहाँ पर आपको सही पॉइंट बताना है कि सही पॉइंट क्या है। जब यूट्रस की फंडल हाइट हम चेक करते हैं तब एट 6 वीक यू कैन फील इट इन एब्डोमेन, 12 वीक इट इज़ एन अम्बलाइकल लेवल, तो बिलो अम्बलाइकस होती है। 20 वीक्स इट रीच द पेल्विक गर्डल, तो ऐसा नहीं है। 36 वीक में लोअर पार्ट ऑफ स्टर्नम के यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24, ऑक्सीटोसिन इज यूजफुल फॉर। तो ऑक्सीटोसिन किसके लिए यूजफुल होता है? ऑप्शन में था इंडक्शन ऑफ लेबर, मेनोरेजिया, हाइपरओलेटिसेमिया या फिर इनफर्टिलिटी। तो ऑक्सीटोसिन क्यों यूज़ किया जाता है? लेबर इंड्यूस करने के लिए, यूट्राइन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए। नेक्स्ट वन इज अ नर्स सस्पेक्ट दैट अ 6 month old infant हैज सिस्टिक फाइब्रोसिस। यदि बच्चे को क्या सिस्टिक फाइब्रोसिस है, कौन सा टेस्ट है जो कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा? ऑप्शन में क्वांटिटेटिव कलेक्शन ऑफ स्टूल सैंपल फॉर फीकल फैट, पल्मोनरी फंक्शन स्टडी, स्वीट क्लोराइड एनालिसिस या फिर सीरम सैंपल फॉर ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में जो यहाँ पर कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो क्या? स्वेट क्लोराइड टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? स्वेट क्लोराइड टेस्ट। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीनेशन आर गिवन टू न्यूबॉर्न इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ। तो आफ्टर द बर्थ है जो कौन सी वैक्सीन दी जाती हैं? 3 दी जाती हैं, OPV, हेपेटाइटिस बी एंड BCG वैक्सीन। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या होगा? ए, ओरल पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एंड BCG वैक्सीन। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द आइडियल टेम्परेचर टू स्टोर द DPT वैक्सीन। तो DPT वैक्सीन को किस टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है? 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर DPT को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28। तो यहाँ पर है ग्रोथ चार्ट और रोड टू हेल्थ इज विजिबल डिस्प्ले ऑफ। तो सभी ने इम्यूनाइजेशन चार्ट देखा होगा जिसमें पीछे बना होता है ग्रोथ चार्ट और रोड टू हेल्थ चार्ट, आपकी पीडियाट्रिक की बुक्स में भी देखा है। तो विजुअल डिस्प्ले किसका है? हाइट फॉर एज, वेट फॉर हाइट, हाइट फॉर वेट या फिर वेट फॉर एज। तो ये होता है वेट फॉर हाइट। आपके वेट हाइट के हिसाब से कितना है उसके लिए चार्ट है जो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कौन करेगा? मोनोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स या फिर टी लिम्फोसाइट्स। तो जो यहाँ पर एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करता है वो क्या होगा? बी लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट वन इज कुकरनक्का इज अ डिसीज रिलेटेड टू। कुकरनक्का डिसीज किससे रिलेट करती है? तो आई के रेटिना पार्ट से रिलेट करती है। नेक्स्ट वन इज इन लेड पॉइजनिंग द बर्टन्स लाइन अपीयर्स एज। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको विथ इमेज के बताया था कि बर्टन्स लाइन लेड पॉइजनिंग में देखने को मिलेगी। तो ये कैसी होगी? ब्लूइश पर्पल लाइन ऑन गम्स, ग्रीनिश कोटिंग ऑन गम्स, ब्राउन स्टेन्स ऑन टीथ या रस्ट कलर लाइन ऑन गम्स। तो ब्लूइश पर्पल लाइन ऑन गम्स देखने को मिलेगी जिसको हम क्या कहते हैं? बर्टन्स लाइन, जो कि लेड पॉइजनिंग में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 कॉजेज। विटामिन B12 की कमी से क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस, पर्नीशियस एनीमिया, रिकेट्स या फिर स्कर्वी। तो विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? पर्नीशियस एनीमिया। नेक्स्ट वन इज रिचा, अ मदर ऑफ 7 month old infant is concerned about motor skills development of her child. Nurse should explain that the activity infant is most likely to do this is। तो इजी क्वेश्चन है कि 7 महीने का इन्फेंट क्या काम कर सकता है? वॉक विथ वन हैंड हेल्ड, ईट सक्सेसफुली विथ स्पून, स्टैंड विदाउट होल्डिंग ऑन टू द फर्नीचर, सिट अलोन यूजिंग द स्टैंड हैंड फॉर सपोर्ट। तो यहाँ पर जो 7 महीने के बच्चे का मोटर डेवलपमेंट होगा वो क्या होगा? सिट अलोन यूजिंग द हैंड फॉर द सपोर्ट। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट और वो क्रैक्ड पॉट साउंड ऑन परकसन ओवर हाइड्रोसेफेलस बेबी इज कॉल्ड एज। क्रैक्ड पॉट साउंड का मतलब है कि जो मटके होते हैं मिट्टी के, मटके जिसको हम कहते हैं हिंदी में तो मटके ही कहेंगे, दूसरी लैंग्वेज मुझे नहीं पता। तो हाइड्रोसेफेलस में क्या होता है? CSF बहुत ज़्यादा है, जो लेवल बढ़ जाएगा जब हम परकसन करेंगे हेड का, तो बेबी के सिर से जो साइन आपको सुनाई देगा वो क्रैक्ड पॉट साउंड। इसके लिए कौन सा साइन कंसीडर किया जाएगा मेडिकल लैंग्वेज में?
चैडविक साइन, हॉमन साइन, कर्निंग साइन या फिर मैक्विन साइन। तो ये साइन कहलाएगा मैक्विन साइन। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट वेट गेन इन 0 to 5 year old चिल्ड्रन। तो 0 से 5 साल तक के बच्चे में वेट गेन के लिए गलत पॉइंट क्या होगा। हेल्थी बेबी डबल देयर बर्थ वेट बाय 6 months। तो बिल्कुल करेक्ट है, जो बच्चे हेल्दी होते हैं वो जो वेट उनका एट द टाइम ऑफ बर्थ होगा वो 6 month में क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन है देयर वेट शुड बी 4 times द बर्थ वेट बाय 1 year। ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर आपको फॉल्स स्टेटमेंट ही बताना है। 1 year में कितना होता है, 3 गुना होगा। 6 महीने में डबल, 1 साल में 3 गुना, ना कि 4 times। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट वन इज, और जो अदर ऑप्शन है तो सी ऑप्शन में आफ्टर 2 year एज वेट गेन इज एक्सपेक्टेड टू बी एटलीस्ट 2 kg पर ईयर, बिल्कुल करेक्ट है। अब बर्थ वेट ऑफ बिलो 2.5 kg, यदि बर्थ वेट 2.5 kg से कम होता है तो हम उन बेबीज़ को क्या कंसीडर करते हैं, LBW बेबी और लो बर्थ वेट बेबीज़। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गाइडलाइन इज ट्रू अबाउट इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ 6 चिल्ड्रन एज्ड बिलो 2 months। तो जिन बच्चों की एज 2 महीने से भी कम है, क्या है, 2 महीने से भी कम है, तो उनके लिए ट्रू पॉइंट क्या होगा, IMNCI सिकनेस में जो ट्रीट किए जाएंगे। पिंक कलर क्लासिफिकेशन इंडिकेट्स होम बेस्ड केयर। चाइल्ड नॉट फीडिंग वेल शुड बी मैनेज्ड इन OPD। जॉइंटिस अपीयरिंग इन अ बेबी आफ्टर 24 hours of age and palm or sole not yellow should indicate home care। A child with diarrhea having sluggish movement indicates home care। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 37, नर्व इन्वॉल्व इन बेल्स पाल्सी। तो बेल्स पाल्सी में कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है, फेशियल नर्व। कौन सी नर्व, फेशियल नर्व। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द BMI ऑफ मेल हुज वेट इज 72 kg एंड हाइट इन 160 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यूज करना होगा, जिसमें वेट डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ पर वेट आपका कितना है, 72 kg है जब आपका वेट यहाँ पर, तो यहाँ पर हाइट को क्या किया जाएगा, 1 सेंटीमीटर से आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 सेंटीमीटर जो 160 सेंटीमीटर है, इसको जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे हम तो 1.60 आएगा। कितना, 1.60 जो हाइट आएगी। एंड देन आपको क्या करना है कि 1.60 के ऊपर भी स्क्वायर रहेगा, तो मीटर स्क्वायर में हाइट है, तब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो BMI निकल के आएगा वो कितना आएगा, 28। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, 28। आप यहाँ पर इस तरीके से डायरेक्ट आपको पहले यहाँ पर यदि हाइट सेंटीमीटर में है तो यहाँ पर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 160 सेंटीमीटर का मीटर में कितना आएगा, 1.60 मीटर। देन आफ्टर आप इसको जो वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो लगा के आप BMI इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी विच इज अप्लाइड इन बिहेवियर थेरेपी वाज डिस्क्राइब्ड बाय। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी, अब्राहम मास्लो ने, इवान पाब्लोव, सिगमंड फ्रूड या फिर मैक्सवेल जोन्स। तो जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी ये किसने दी थी, इवान पाब्लो ने। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, बी। नेक्स्ट वन इज ब्लीचिंग पाउडर नीडेड टू डिसइंफेक्टेड 1000 लीटर ऑफ वाटर। तो 1000 लीटर पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए कितना ब्लीचिंग पाउडर की ज़रूरत पड़ेगी, 2.0 ग्राम्स, 5 ग्राम्स, 2.5 ग्राम या फिर 3.5 ग्राम्स। तो 1000 लीटर पानी को हमें डिसइंफेक्ट करना है तो 5 ग्राम है जो किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ब्लीचिंग पाउडर की। तो यहाँ पर आप किसको मार्क करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को। नेक्स्ट वन इज पॉइंट प्रिवलेंस ऑफ अ डिसीज इज डिफाइंड एज। तो पॉइंट प्रिवलेंस किसके लिए है जो यूज़ किया जाएगा, नंबर ऑफ ओल्ड केसेस प्रेजेंट ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम इन अ गिवन पॉपुलेशन। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका। प्रिवलेंस रेट में ओल्ड केस इंक्लूड किए जाएंगे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ओल्ड केस प्रेजेंट ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम इन अ गिवन पॉपुलेशन। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 is sum of the deviation of the variable values 3, 4, 6, 7, 8, 14 from their mean is। तो यहाँ पर आपको मीन कैलकुलेट करने के लिए जितने नंबर्स दिए हैं उन सबको प्लस प्लस करके अब जितने हैं उनकी काउंटिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर जब आप मीन निकालेंगे तो आपका जो पूरी जो यहाँ पर नंबर हैं कितने आएंगे, 42 में आप 6 से भाग दे देंगे तो आपका जो मीन निकल के आएगा वो कितना होगा, 7। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस इज ट्रांसमिटेड बाय फीको ओरल रूट।
तो फीको ओरल रूट से ओनली 2 हेपेटाइटिस ट्रांसमिट होते हैं, हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या क्या है, हेपेटाइटिस बी, सी, डी या फिर ई। तो फीको ओरल रूट से मैंने जस्ट बताया कि हेपेटाइटिस ए और ई ट्रांसमिट होते हैं, तो यहाँ पर फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट क्या होगा, हेपेटाइटिस ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44, अर्ली एम्बुलेशन इज पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड प्रिवेंट्स विच कॉम्प्लिकेशन। तो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के बाद हम पेशेंट को क्या करवाते हैं, थोड़ी बहुत वॉक करवाना स्टार्ट करवाते हैं, तो किस कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करने के लिए करेंगे, पेन से, डीवीटी से, वॉमिटिंग से या फिर इन्फेक्शन से। तो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के बाद पेशेंट में डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उस कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट को थोड़ी बहुत वॉक करवाना भी स्टार्ट करवाते हैं। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 45, रॉपसिंग साइन इज पॉजिटिव इन। तो रॉपसिंग साइन किस में पॉजिटिव रहेगा, कोलाइटिस में, कोलिसिस्टाइटिस में, अपेंडिसाइटिस में या फिर पैंक्रेटाइटिस में। तो जो रॉपसिंग साइन है क्या होगा, रॉपसिंग साइन किस में होता है, अपेंडिसाइटिस में पॉजिटिव देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, राइट, जब आप फाइंडिंग करेंगे तो राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होगा, आप पाल्पेट करेंगे लेफ्ट साइड में, लेकिन फील कहाँ होगा, राइट साइड में। तो ये क्या है, रॉपसिंग साइन, और एक इस में देखने को मिलेगा अपेंडिसाइटिस में। नेक्स्ट है यहाँ पर अ पेशेंट हैज द फॉलोइंग एबीसी रिजल्ट। तो यहाँ पर एबीसी रिजल्ट कितना है, पीएच वैल्यू 7.25, PaCO2 50 mmHg है, HCO3 30 mmol पर लीटर है। तो यहाँ पर आपको सजेस्टिव वैल्यू निकालनी है कि क्या है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, डीकम्पनसेटेड, कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस या फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंपनसेटेड और डीकम्पनसेटेड। तो यहाँ पर पीएच वैल्यू को देख के आप है जो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका आंसर क्या होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंपनसेटेड। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली डिफाइंस द फुल फॉर्म ऑफ अमृत स्कीम। ये क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी। अमृत स्कीम और अमृत स्कीम दोनों डिफरेंट हैं, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अमृत और अमृत मैं आपको बता दूं, जो अमृत स्कीम आई थी ये कैंसर और हार्ट डिसीज़ के पेशेंट में जो इम्प्लांटेशन होता है, जो भी ऑर्गन या फिर जो भी डिवाइस इम्प्लांटेशन किया जाएगा उसके लिए लाया गया था। तो इसका जो फुल फॉर्म था वो क्या था, अफोर्डेबल मेडिसिन रिलायबल इम्प्लांट्स फॉर ट्रीटमेंट। सस्ते दाम में, कम पैसों में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स लूटते हैं, तो उसके कंपेयर में यहाँ पर बहुत ही कम प्राइस में आपको जो भी इम्प्लांट किए जाएंगे, ट्रीटमेंट होगा, वो यहाँ पर दिया जाएगा। तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म क्या था, अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट्स फॉर ट्रीटमेंट स्कीम है। इसका फुल फॉर्म क्या है, अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट्स फॉर ट्रीटमेंट। और एक और है अमृत स्कीम, AMRUT है उसमें, वो है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। बट यदि अमृत स्कीम आपसे पूछा गया है तो आपको आंसर देना होगा अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट फॉर ट्रीटमेंट, जो कि कैंसर और हार्ट डिसीज़ के पेशेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं और कुछ गिनी चुनी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं वहाँ के लिए स्कीम लॉन्च की थी। जो इम्प्लांटेशन होगा वो चीप प्राइस में होगा, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले लूटते हैं उसके कंपेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन है व्हाट आर द 3 डायमेंशन ऑफ UNDP's ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स। तो UNDP ने क्या दिया है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिया है HDI का। तो उसमें 3 डायमेंशन है, तो वो कौन कौन से यहाँ पर 3 डायमेंशन रहने वाले हैं। तो वो है यहाँ पर लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, नॉलेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो 3 डायमेंशन है, आपको याद रखना है, HDI इंडेक्स में दिए गए हैं। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 49। अंडर प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना PMJAY स्कीम, हाउ मच हेल्थ कवरेज प्रोवाइडेड टू पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्सरी हॉस्पिटलाइजेशन। तो PMJAY स्कीम के तहत फैमिली के पर मेंबर के लिए पर ईयर है जो 5 लाख तक का कवरेज है जो किया जाता है, कितना, अप टू 5 लाख रुपीज़ तक का। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 50। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ प्रॉब्लम इज नॉट कवर्ड बाय RBSK, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में क्या कवर नहीं होगा। ऑप्शन में है डेवलपमेंटल डिले, विजन इम्पेयरमेंट, विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो जो RBSK प्रोग्राम में जो चीज़ कवर नहीं होगी वो इनमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगी,
तो डेवलपमेंटल डिले है जो यहाँ पर इंक्लूड रहेगा, विजन इम्पेयरमेंट होगा एंड यहाँ पर विटामिन ए डेफिशिएंसी होगी, लेकिन रूबेला है जो यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं होगा। क्या होगा? रूबेला यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं होगा। तो आप किसको मार्क करेंगे? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, तो इसके तहत टोटल 4 डीज आते हैं, डेफिशिएंसी एट बर्थ, डिफेक्ट एट बर्थ, चाइल्डहुड डिसीज एंड डेवलपमेंटल डिले एंड डिसेबिलिटीज़। तो यहाँ पर 4 डीज आते हैं। तो इनमें डेफिशिएंसी का मतलब जो भी कमी होगी, तो यहाँ पर विटामिन ए डेफिशिएंसी है, डी डेफिशिएंसी है, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन है, ग्वाइटर है, तो ये चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी जो डेफिशिएंसी कमी के कारण हो रहा है। अब चाइल्डहुड डिसीज आती हैं तो वो भी यहाँ पर, डिफेक्ट्स एट बर्थ होंगे वो भी यहाँ पर है जो कवर किए जाएंगे, बट रूबेला है जो यहाँ पर कवर नहीं होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मिड डे मील प्रोग्राम। तो मिड डे मील प्रोग्राम को लेके यहाँ पर सही पॉइंट कौन सा है? इट शुड रिप्लेस होम डाइट, इट शुड हैव लो कॉस्ट डाइट, इट्स मीनू शुड बी फिक्स्ड, इट शुड कवर 2/3 ऑफ कैलोरी नीड्स ऑफ द स्टूडेंट। तो जो बहुत सारे चैनल्स हैं जिन्होंने इसका आंसर डी ऑप्शन दिया हुआ है, तो बिल्कुल उन्होंने रॉन्ग आंसर दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1/3 कैलोरी है जो प्रोवाइड करवाई जाती है, ना कि 2/3। तो ये तो आपका आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। अब यहाँ पर बात आती है, तो होम डाइट को भी रिप्लेस नहीं करेगा मिड डे मील प्रोग्राम। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आएगा वो होगा इट्स मीनू शुड बी फिक्स्ड। जो इसका मेन्यू है वो क्या रहेगा? 2 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। तो नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस के लिए यहाँ पर सही पॉइंट क्या है? तो ऑप्शन में इट एम टू रिड्यूस अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस बाय 2020, इट एक्सक्लूडेड डायबिटिक रेटिनोपैथी फ्रॉम इट्स डोमेन, इट डज नॉट कवर रिफ्रैक्टिव एरर। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस में क्या किया गया है? एक एम रखा गया है कि 2020 तक जो अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस है उसको हमें क्या करना है? कम करना है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। तो नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम को लेके सही पॉइंट क्या है? इट स्टार्टेड एज लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम इन 1955. It was converted into an eradication program in 2002. It included MDT in 2005. Leprosy cases are increasing at a steady rate since 2011. तो नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम और कंट्रोल प्रोग्राम है, इसमें थोड़े से चेंजेस किए गए थे। तो सही पॉइंट यहाँ पर क्या है कि कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम है जो कब लाया गया था? 1955 में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। तो नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम को लेके सही पॉइंट क्या है? तो ऑप्शन में इट वॉज स्टार्टेड इन 1955, इट हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड इन 2021, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिड नॉट अफेक्टेड एंड इट वॉज इंटीग्रेटेड विथ CSSM। तो चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड के साथ इसने कब है जो इंक्लूड हो गया था इसमें? 1992 में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट जननी सुरक्षा योजना। तो JSY स्कीम के तहत गलत क्या है? तो ये 2005 में आई थी। एम था यहाँ पर कि जो हॉस्पिटल में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवाना है, जो इंसेंटिव था वो आशा वर्कर को दिया जाना है और न्यूनेटल मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को कम करना है। बट यहाँ पर रिवाइव डाइट ट्रेनिंग है जो नहीं इसका एम रखा गया था। हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज इसका मेन एम रखा गया था। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? 55 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 6, व्हाट स्टैंड फॉर एस इन साथ। तो साथ इनिशिएटिव लाया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट स्टार्ट किया था हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर में अलग अलग स्टेट्स के साथ। तो यहाँ पर साथ जो इनिशिएटिव लाया था, कौन लेके आया था इसको? नीति आयोग। कौन लेके आया था? नीति आयोग। तो यहाँ पर इसका जो फुल फॉर्म है, साथ का फुल फॉर्म क्या होता है? सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन। तो यहाँ पर जो एम रखा गया था, तो साथ का फुल फॉर्म पूछा है, साथ में एस का फुल फॉर्म, तो एस का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है? सस्टेनेबल। और ये कौन लेके आया था? नीति आयोग। नेक्स्ट वन इज आशा वर्कर इज ट्रेंड टू वर्क एज एन इंटरफेरेंस बिटवीन द कम्युनिटी एंड द पब्लिक हेल्थ सिस्टम। तो आशा का फुल फॉर्म क्या है? आशा का फुल फॉर्म होता है एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट।
नेक्स्ट वन इज एज पर नेशनल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोग्राम प्रॉब्लम ब्लेज इज वन। तो प्रॉब्लम ब्लेज यहाँ पर कौन से हैं यहाँ पर प्रॉब्लम ब्लेज? वेयर सेफ वाटर इज अवेलेबल विद इन अ किलोमीटर, तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि 1.5 किलोमीटर यहाँ पे कंसिडर किए जाते हैं। वेयर वाटर इज अवेलेबल विद इन अ डेप्थ ऑफ 5 मीटर, वेयर वाटर हैज एक्सेस सैलिनिटी, या फिर वेयर वाटर हैज लेस आयरन कंटेंट। तो प्रॉब्लम ब्लेज में कौन से आएंगे? जहाँ पर पानी में बहुत ही कम आयरन होगा। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट एंटीनेटल केयर एंड इट्स पर्पस। तो रॉन्ग यहाँ पर क्या है एंटीनेटल केयर को लेके? तो ये 12 वीक जेस्टेशन में स्टार्ट की जानी चाहिए, बिल्कुल सही है। इसमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी आइडेंटिफाई की जा सकती हैं। इसमें फैमिली प्लानिंग के बारे में भी हम बता सकते हैं मदर्स को, बट अंडर 5 क्लिनिक्स क्या है इससे रिलेट नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। केस फाइंडिंग इन RNTCP इज बेस्ड ऑन। तो रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत केस फाइंडिंग किस बेस पर होंगी? स्पुटम कल्चर, चेस्ट एक्सरे, स्पुटम माइक्रोस्कोपी या फिर माउंटेक्स टेस्ट। जो भी लोग आंसर सी मार्क करके आए हैं आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन इज द एक्सटर्मिनेशन ऑफ रूट कॉज ऑफ डिसीज इज कॉल्ड। तो एक्सटर्मिनेशन ऑफ रूट कॉज को अलग करना क्या कहलाएगा? एरेडिकेशन, एलिमिनेशन, कंट्रोल या फिर मॉनिटरिंग। तो ये क्या कहलाएगा? एरेडिकेशन। नेक्स्ट वन इज इन एन आउटब्रेक ऑफ अ वायरल हेमरेजिक फीवर इन अ ब्लेज 20,000 पॉपुलेशन 200 केस हैव अकर्ड एंड 25 हैव डेथ। कैलकुलेट द केस फैटेलिटी रेट। तो केस फैटेलिटी रेट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डेथ डिवाइडेड ऑफ नंबर ऑफ ऑल केसेस इनटू 100। क्या रहेगा? नंबर ऑफ डेथ, जितनी डेथ हुई है उनको डिवाइड करना है किससे? नंबर ऑफ ऑल केस से इंटू 100। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? 25 क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ डेथ हैं, एंड इसको डिवाइड किससे करेंगे? 200 से इंटू 100। तो जो यहाँ पर आपका रेशियो निकल कर आएगा वो कितना होगा? 12.50। केस फैटेलिटी रेट का जो फॉर्मूला है वो क्या है? नंबर ऑफ डेथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल केसेस इंटू 100। इस फॉर्मूला का यूज़ करके आप केस फैटेलिटी रेट है जो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्विस प्रोवाइडेड अंडर ICDS स्कीम। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम में क्या प्रोवाइड नहीं किया जाएगा? नॉट अ सर्विस। ऑप्शन में प्री स्कूल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन ये करवाया जाता है, हेल्थ चेकअप एंड रेफरल सर्विसेज होती हैं, इम्यूनाइजेशन होता है, बट मिड डे मील यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर आप किसको मार्क करेंगे? मिड डे मील को। आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर वो क्या होगा? मिड डे मील, क्योंकि यहाँ पर सर्विस नहीं है वो पूछा गया है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 64। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय एडीज मॉस्क्यूटो। तो एडीज मॉस्क्यूटो से क्या ट्रांसमिट नहीं होगा? वेस्ट नाइल वायरस, जीका वायरस, येलो फीवर या फिर चिकनगुनिया। तो जीका, येलो फीवर, चिकनगुनिया ये होंगे, लेकिन जो नहीं होगा वो क्या होगा? वेस्ट नाइल वायरस। इसके लिए जो मॉस्क्यूटो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है? वो क्यूलेक्स पाइपन्स। क्या है यहाँ पर? क्यूलेक्स पाइपन, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? वेस्ट नाइल वायरस है जो मॉस्क्यूटो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट वन इज सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज। तो सेंसिटिविटी का मतलब यहाँ पर क्या है? तो सेंसिटिविटी का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रू डायग्नोसिस व्हेन डिसीज इज प्रेजेंट। क्या है? डिसीज होने की प्रोबेबिलिटी है, और जब डिसीज क्या है? प्रेजेंट है और पॉजिटिव है आप। नेक्स्ट वन इज द नर्स हेल्थ एजुकेट्स द ग्रुप ऑफ मिडिल एज वुमेन टू अंडरगो विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट फॉर स्क्रीनिंग ऑफ सर्वाइकल कैंसर। आंखें बंद करके इसका आंसर आप दे सकते हैं कि सर्वाइकल कैंसर के लिए क्या करवाया जाता है? पेप स्मीयर। ऑप्शन में था माउंटेक्स टेस्ट, अल्ट्रासोनोग्राफी, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। तो फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी जनरली ब्रेस्ट कैंसर के लिए है जो करवाया जाता है, बट यहाँ पर क्या होगा? पेप स्मीयर। नेक्स्ट वन इज संभव एंड स्वावलंबन इनिशिएट आर रिलेटेड विथ। तो संभव एंड स्वावलंबन इनिशिएट किसके लिए लाया गया था? प्लास्टिक वेस्ट के लिए। किसके लिए? प्लास्टिक वेस्ट के लिए। नेक्स्ट वन इज नोवेक डिजोकोविक वॉन हिज पेरिस मास्टर टाइटल इन 2021। तो ये कौन से नंबर का पेरिस मास्टर टाइटल 2021 में इन्होंने जीता है नोवेक ने? तो इन्होंने 6वें नंबर का टाइटल है जो अपने नाम पे किया है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 69। रूलर ऑफ बल्लभगढ़ शेर नहर सिंह ज्वाइंट हैंड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर टू डिफीट द ब्रिटिश।
तो यहाँ पर रूलर ऑफ बल्लभगढ़ शेर नहर सिंह ने किस मुगल एम्परर के साथ है जो हाथ मिलाया था कि वो ब्रिटिश के लिए जो ब्रिटिश आई थी सरकार थी उसको हरा सकें। तो इन्होंने बहादुर शाह जफर के साथ क्या किया था, संधि की थी कि जो ब्रिटिश हैं उनको हराया जा सके। तो कौन से मुगल एम्परर के साथ, बहादुर शाह जफर के साथ। Who among the following was first woman to climb Mount Everest twice? तो कौन सी वुमेन है जो 2 बार माउंट एवरेस्ट से क्लाइंब कर चुकी हैं? संतोष यादव, बचेंद्री पाल, शरॉन वुड या फिर कैथीज। तो 2 बार माउंट एवरेस्ट से छलांग कौन लगा चुकी हैं? संतोष यादव क्लाइंब कर चुकी हैं। नेक्स्ट वन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज डिजॉल्व्ड? तो ईस्ट इंडिया कंपनी है जो कब है इसका ऑपरेशन था जो क्या हो गया था, बंद कर दिया गया था, सीज कर दिया गया था। ऑप्शन में 1871, 1872, 1873 या फिर 1874 में। तो ये ऑपरेशन कब बंद हो गया था? 1874 में। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया? तो इंडिया का सबसे पुराना डैम कौन सा? वो है कल्लानाई डैम जो कि कावेरी रिवर पर है, जो तमिलनाडु में बनाया गया है। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर फ्रॉम कलकत्ता वॉज स्टार्टेड? तो पहला न्यूज़पेपर कलकत्ता से स्टार्ट कब किया गया था इंग्लिश का? वो भी 1779, 1780, 1781 या फिर 1782 में। तो फर्स्ट न्यूज़पेपर कब लाया गया था कलकत्ता से इंग्लिश का? तो वो था 1779 में, 1779 में। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिस फॉर कैलकुलेटिंग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इन टर्म्स ऑफ लॉन्गिट्यूड? तो क्या है जो बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है इंडियन स्टैंड IST टाइम है जो इंडिया में? तो ये है यहाँ पर 82.5 एंगल है, ईस्ट है जो यहाँ पर इससे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? 82.5 E। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ 85 गेटवे ऑफ इंडिया वॉज बिल्ड टू कमेमोरेट रॉयल विजिट ऑफ? तो किस रॉयल विजिट के लिए गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था? जेम्स 6, एडवर्ड 7, किंग जॉर्ज V या फिर विलियम 4। तो ये बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया किसके लिए बनाया गया था? ये बना था किंग जॉर्ज V के लिए, 5 के लिए। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वायसराय ऑफ इंडिया अनाउंस द डिसीजन टू डिवाइड बंगाल इन 1905? तो 1905 में जो इंडिया के वायसराय थे जिन्होंने बंगाल के विभाजन के लिए डिसीजन लिया था वो कौन थे? द लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड हैरडेंस, द लॉर्ड एरल या फिर लॉर्ड कर्जन। तो ये फैसला किसने लिया था? ये लिया था लॉर्ड कर्जन ने। रेसर पाइन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम? तो रेसर पाइन किससे निकालते हैं हम? तो ये निकालते हैं हम राव वॉल्फिया सर्पटेना से। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? C। नेक्स्ट वन इज द सीट ऑफ भ्रजक पित्ता इज? तो इसके बारे में जो इतना ही पता है मुझे भ्रजक पित्ता के बारे में, तो ये स्किन से रिलेट करता हुआ है, बट यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग मुझे भी उतना आइडिया नहीं है। यदि आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर बताना। नेक्स्ट वन इज फॉल्स अबाउट स्केलेटल मसल? तो स्केलेटल मसल के बारे में यहाँ पर गलत क्या है? स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट इन सार्कोमियर, न्यूक्लियर पेरिफेरली, बट इसमें न्यूक्लियस कहाँ पर होता है? सेंट्रल बेस में होता है। तो यहाँ पर आप इसको आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड? तो इनमें से नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कौन सा है? ल्यूसिन, मिथियोनिन, एलानिन या फिर ट्रिप्टोफैन। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड यहाँ पर कौन सा है? एलानिन। कौन सा है यहाँ पर? आप किसको आंसर कर सकते हैं? C को। नेक्स्ट वन इज इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल आर द क्रोमोसोम इनएक्टिव, कंडेंस्ड एंड नॉन ट्रांसक्रिप्टेड इनटू मैसेंजर RNA? तो कौन सी फेज में हो गए? M फेज में। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 92 बाइसोप स्कोर इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट? तो बाइसोप स्कोर के कंपोनेंट सब हैं किसी एक को छोड़कर। सर्वाइकल डायलिटेशन, स्टेशन ऑफ फीटल हेड, कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विक्स, बट यहाँ पर FHR नहीं होगा। राइट आंसर इज D। नेक्स्ट वन इज IgA एंटीबॉडी एक्वायर्ड फ्रॉम मदर थ्रू कोलोस्ट्रम इज एन एग्जाम्पल ऑफ? तो जो IgA एंटीबॉडी हैं कोलोस्ट्रम में रहेंगी मदर के मिल्क के थ्रू, तो ये किस टाइप का एग्जाम्पल होगा? नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी या फिर आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। तो ये किस टाइप का है जो कोलोस्ट्रम में IgA एंटीबॉडी है मदर के मिल्क में? तो ये क्या है? जो फर्स्ट मिल्क होता है मदर का जिसको हम कोलोस्ट्रम कहेंगे, तो ये क्या है? नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी।
नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 95, false perception that occurs the absence of an actual sensory stimulus is, एक्चुअल सेंसरी स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं है, हम इसको क्या कहते हैं, हेलुसिनेशन। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेज ऑफ ग्रीफ इन कुबलर-रॉस ग्रीफ साइकिल। तो कुबलर-रॉस की ग्रीफ साइकिल में कितनी स्टेज होती हैं, 5। यहाँ पर सीक्वेंस पूछा है, करेक्ट ऑर्डर पूछा है, तो वो है डिनायल, एंगर, बार्गनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। फर्स्टली आप डिनाई करेंगे, गुस्सा होंगे, बार्गनिंग करेंगे, डिप्रेशन होगा, एंड आप क्या कर लेंगे, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट वन इज एज पर द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल आउटडेटेड मेडिसिन शुड बी डिस्पोज्ड इन विच ऑफ दीज बैग। तो जो आउटडेटेड मेडिसिन है किस में डिस्पोज करेंगे, येलो, ब्लैक, रेड या फिर वाइट ट्रांसल्यूसेंट बैग में। तो यहाँ पर जो भी आउटडेटेड मेडिसिन होंगी वो किस बैग में जाएंगी, वाइट ट्रांसल्यूसेंट बैग में। नेक्स्ट वन इज अमंग द फॉलोइंग विच इज द सेफेस्ट मास्क फॉर द ICU नर्स ड्यूरिंग एंडोट्रैकियल सक्शनिंग इन अ मैकेनिकली वेंटिलेटेड पेशेंट हैव ए कोविड इन्फेक्शन। तो इसका आंसर आप लोग देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी ड्यूटी की हुई है कोविड में, इसीलिए मैं इसका आंसर आपसे पूछ रही हूँ। मुझे पता है लेकिन इसका आंसर आप लोग से चाहिए है। क्वेश्चन है कि ICU नर्स है, कोविड पॉजिटिव पेशेंट की आप केयर कर रही है, मैकेनिकल वेंटिलेटेड है पेशेंट, ET सक्शनिंग करवाई जा रही है, तो आप उस टाइम पर कौन सा मास्क है जो पहनेंगे, FFP1 मास्क, N95, ट्रिपल लेयर्ड सर्जिकल मास्क या फिर सर्जिकल मास्क प्लेस्ड ओवर अ क्लॉथ मास्क। क्वेश्चन नंबर 98, इसका आंसर आप लोग देंगे। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द प्रॉपर टेक्निक विथ ग्रेविटी ट्यूब फीडिंग। तो ग्रेविटी ट्यूब फीडिंग की प्रॉपर टेक्निक यहाँ पर क्या है, तो वो हैंग फीडिंग बैग 1 फुट हायर देन द ट्यूब्स इंसर्शन पॉइंट इनटू द क्लाइंट। लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग IV फ्लूइड इज आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो यहाँ पर आइसोटोनिक कौन सा फ्लूइड है, 25% डेक्सट्रोज, रिंगर लैक्टेट, 3% नॉर्मल सलाइन या फिर 0.4% नॉर्मल सलाइन। तो RL है यहाँ पर क्या है, आइसोटोनिक फ्लूइड। तो क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर आप लोग देंगे। आई होप आपको आंसर है जो सही लगे हों, या जिस भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि मैंने रॉन्ग आंसर दिया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जिन भी लोगों ने अपना स्कोर चेक कर लिया है तो यहाँ पर आप सभी के भी नंबर्स देख सकते हैं, इवन जो उन्होंने PDF दी है NHM हरियाणा में, जिससे आपको एक आइडिया हो सकता है आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।